आपकी आने वाली किताब के बारे में बताइए। आने वाली किताब का शीर्षक है हरियाणा की लोक कथाएं, जिसमें हमने 25 लोक कथाओं को जो हरियाणा में प्रचलित हैं उनको संकलित किया है, संग्रहित किया है। हरियाणा की लोक कथाएं, हरियाणवी बोली की कथाएं। और जैसा कि हमने इससे पहले आपको देखा है कि पहली किताब हिंदी में आई, दूसरी किताब अंग्रेजी में आई और अभी तीसरी हरियाणवी बोली में। जी। पारंपरिक लेखक एक ही भाषा में काम करते हुए हमने देखा है पारंपरिक लेखकों को, लेकिन आप बिल्कुल इसके उलट हैं। जी। इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, हिंदी में तो क्योंकि हमारा नॉर्थ इंडिया हिंदी बोलता और लिखता है, तो सहज सी बात थी कि मैंने भी अपनी जो पहला कहानी संग्रह मेरा आया था शहर, वो हिंदी में अपनी कहानी पब्लिश कर ली। उसके बाद सभी साथियों ने बिल्कुल एकजुट होकर एक ही प्रश्न किया कि सारी उम्र आपने इंग्लिश को पढ़ा, पढ़ाया, लिखा, तो ये किताब हिंदी में है, आपका अपना सब्जेक्ट कौन सा है? बेशक मजाक में ही सबने वैसे ही कहा था, तो मुझे लगा कि ठीक है, जिस भाषा को हमने प्रोफेशनली चुना है और उतना काम उसमें हम कर सकते हैं, तो एक बुक हमने, क्रिटिकल बुक थी हमारी, उसको इंग्लिश में रखा। और उसके बाद दिमाग में एक विचार आया कि जिस मिट्टी में पल बढ़कर बड़े हुए, जिस संस्कृति को जीकर बड़े हुए, क्यों ना जरा सा कर्ज उसका भी उतार दें। तो प्रेरणा स्रोत क्या रहा इस संग्रह के लिए? अब प्रेरणा के नाम पर देखिए, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगी, बिल्कुल सही सीधी सपाट बात बताऊंगी। जब मेरी ये दोनों बुक्स आ चुकी थी तो रामफल चहल जी हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं हरियाणवी के, और आकाशवाणी से और कृषि विज्ञान हर तरह से वो बहुत सक्रिय रहे हैं सभी में। वो घर आए हुए थे और मैंने बड़े खुशी के साथ उनको दिखाया कि देखिए सर, मेरी किताबें हैं ये। तो उन्होंने मुझे बहुत बधाई और शाबाशी के बाद एक बड़ी व्यंग्यात्मक सी मुस्कान दी। तो मैंने पूछा इसका अर्थ क्या है? तो हरियाणवी बहुत अच्छा बोलते हैं सर, तो कहते ऐसा है संतोष, हमारे जो हरियाणा के लड़के लड़कियां सारे अंग्रेज हो रही है। अब यूं करेंगे, जर्मनी और इंग्लैंड में एक चिट्ठी लिखेंगे कि हरियाणवी में काम करने के लिए बंदे भेज, तुम्हारा तो स्टैंडर्ड डाउन होता है। और बस वो एक पल था, मुझे लगा कि सर ने कहा तो सच ही है, चाहे मजाक में कहा है। और उसी दिन मैंने उनसे वादा कर लिया था कि ठीक है सर, हरियाणा की माटी का कर्ज भी जरूर अदा किया जाएगा और अगला काम हरियाणा में नहीं है। तो इस टाइटल के अंदर हम कितनी कहानियां पढ़ने वाले हैं? जी, 25 कहानियां हैं। 25 कहानियां। तो हरियाणा में सिर्फ 25 ही लोग कथाएं हैं या फिर ज्यादा भी? नहीं पंकज, आपको भी पता है लोक संस्कृति तो एक समंदर है, पता नहीं कितने सीप कितने मोती कहाँ कहाँ पड़े हैं। तो 25 कहानियां तो यकीनन नहीं हो सकती हैं, लेकिन कहीं से शुरुआत तो करनी थी। तो मैंने जो अपने बचपन में मैंने सुनी, आसपास जो मैं जानती थी कहानियां, पहले वहां से संग्रह करना शुरू किया और एक छोटा सा संग्रह दिया है ताकि लोग इसको बिना एक लंबा ग्रंथ समझे पढ़ सकें। तो इस कड़ी में अगली किस्त की उम्मीद की जा सकती है? श्योर, बिल्कुल, मैंने भी प्लान किया हुआ है और लोगों ने अभी किताब आने से पहले ही फरमाइश शुरू कर दी है। फेसबुक पे कुछ ऑडियोज हमने डाले थे, आपकी सहमति से भी, प्रकाशक हैं आप। तो सभी का एक, मुझे जो और कुछ प्रतिक्रिया आई हो, एक खास थी, क्या एक कहानी रोज मिलेगी? तो एक कहानी रोज तो नहीं, लेकिन आगे कुछ और रोज आपको मैं कहानी से। तो ये कहानियां जो संग्रहित की गई हैं, किस तरह का प्रभाव पाठकों पर डालने वाली हैं? देखिए, ये कहानियाँ आपको कहीं फीचर में तो नहीं लेकर जाएंगी, ये कोई टेक्नोलॉजी का और उसका आपको विस्तार नहीं दिखाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे जहनों दिल में पुरानी बातें हैं, नाना दादी की कहानियाँ हैं या किस्से हैं, कहानियों से भी बड़े बैठ के जो बड़े किस्से सुनाया करते थे, उनका एक आप जैसे लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं इनमें। जब मैं कहानी को चाहे ऑडियो बुक में पढ़ के सुनाऊंगी या कोई से लैपटॉप पे पढ़ेगा या कोई हाथ में किताब लेकर पढ़ेगा, अपने रियल प्योर हरियाणा को वो जीते हुए देख सकता है। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा जी। कि जैसा कि टाइटल से ही पता चला, हरियाणा की लोक कथा यानी कि दंत कथाओं का संग्रह ये है। ऐसे में अगर मैं रचनात्मक दृष्टि से इसे देखूं, एक आलोचक की दृष्टि से इसे देखा जाए, मैं आपका प्रश्न समझ गई। आप ये कहना चाहती हैं जी कहानियां तो पहले ही थी, आपने क्या किया? जी, सवाल जायज है और आप ही नहीं, बहुत आलोचक पूछेंगे सवाल को, भी जानती हूँ। देखिए, हर चीज विद्यमान तो है, हम आविष्कारक नहीं है हर समय, डिस्कवरी भी तो कोई चीज है। चीजें थी, लिपिबद्ध नहीं है। कहानी मैंने सुन ली,
आगे तो बच्चों ने नहीं सुनी, तो अगली पीढ़ी तक तो वो पहुँचेंगी नहीं। तो ये तो एक प्रयास है कि जो कुछ चल रहा है उसको सहेजना है, और सहेज के भी बंद करके संदूक में नहीं रख देना खजाने की तरह, आगे लोगों को ट्रांसफर करना है, इसलिए हमने इसको लिखा है। हरियाणा की लोक कथाएं हरियाणवी बोली में है, लेकिन हरियाणवी बोली सिर्फ देखा जाए तो हरियाणा में बोली जाती है और यहीं समझी भी जाती है। तो लोक कथाएं ये सीमाओं में बनकर रह जाएगी, तो ये सृजन के रूप से अगर मैं देखूं या कहूं कि ये सीमाओं में बंधी है, उसके बारे में सीमा तो कहीं ना कहीं तय करनी पड़ती है। इंग्लिश की अपनी सीमाएं हैं, बहुत देश हैं जो इंग्लिश को पढ़ते और सुनते या बोलते नहीं हैं, बहुत देश हैं जहाँ हिंदी का नहीं पता है। तो हरियाणवी भी मैं ये तो मानती हूँ कि इसको विशेषता हरियाणा के लोग ही एंजॉय करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन आप देखेंगे जो हम लोग बचपन से मुंशी प्रेम जी को पढ़ते आए हैं, जितने भी बड़े बड़े कवि हुए हैं, लेखक में कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, बिहार के। तो हमने भी तो उनकी संस्कृति को देखा और समझा है, तो क्या हर्ज है अगर वो लोग भी हमारा पढ़ पाएँ, समझ पाएँ कि हरियाणा का लोक जीवन कैसा है। तो हरियाणा की लोक कथाएं बोली से परे हटके जो इसकी विषय वस्तु है वह क्षेत्रीय सीमाओं को तोड़ पाएंगी। श्योर, मुझे ऐसा ही लगता है। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि जल्दी ये किताब आने वाली है, पाठकों तक पहुंचने वाली है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि जैसा कि आपने बताया हमें कि सब लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए आपने ये लिखा है और संग्रह किया है इनका। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं आपकी इस किताब के लिए। और पंकज, शुभकामनाएं तो मैं आपको भी दूंगी। आपका जो MIL प्रकाशन है, और इसने मुझे बहुत खुशी है कि पहली किताब भी आपके साथ ही मेरी थी और आपके प्रकाशन की भी वो पहली किताब थी। तो ये कड़ी जो है आगे बढ़ती जाएगी और हम अपने दर्शकों का और अपने पाठकों का, सभी का प्यार पाते रहेंगे, इसमें मुझे कोई शक ही नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद।